वक्त का फेर और अधूरी चाहतें, भाग 2, माफी और नई शुरुआत। उस दिन मीरा के जाने के बाद आर्यन के आलीशान घर में एक अजीब सी खामोशी पसर गई थी। बालकनी में खड़ा आर्यन समंदर को देखता रहा, लेकिन उसका मन कहीं और था। मीरा का टूटा हुआ चेहरा, उसकी आंखों के आंसू और उसकी बेबसी, ये सब उसके जहन में घूम रहा था। गुस्सा अब भी शायद कहीं दबा हुआ था, लेकिन उससे ज्यादा हावी था एक अजीब सा दर्द और वक्त के इस क्रूर मजाक पर हैरानी। उसने जो सफलता पाई थी वो आज उसे उतनी सार्थक नहीं लग रही थी जितनी मीरा की हालत देखकर उसे तकलीफ हुई थी। अगले दिन आर्यन ने थोड़ा संभल कर उस एजेंसी में फोन किया जहां से मीरा आई थी। आवाज में एक ठहराव लाने की कोशिश करते हुए उसने कहा, नमस्ते, मैं आर्यन बात कर रहा हूं फ्लैट नंबर 1802 से। कल जो महिला मेरे यहां काम करने आई थी, हाँ वही। देखिए, कुछ व्यक्तिगत कारण है, मैं चाहूंगा कि आप उन्हें दोबारा मेरे यहां ना भेजें। वो मेरी पुरानी परिचित हैं और खैर, बस आप किसी और को भेज दीजिएगा, धन्यवाद। फोन रखते हुए उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे। यह कहना कितना अजीब था। कुछ दिनों बाद एजेंसी ने एक दूसरी महिला को काम पर भेज दिया। घर फिर से व्यवस्थित हो गया। आर्यन की जिंदगी अपनी पुरानी रफ्तार से चलने लगी। ऑफिस, मीटिंग्स, बिजनेस ट्रिप्स। लेकिन अब कुछ बदल गया था। कभी अकेले में, कभी रात को बालकनी में खड़े होकर उसे मीरा का ख्याल आ जाता था। वो सोचता, कहाँ होगी वो, क्या कर रही होगी, क्या उसे कोई और काम मिला होगा। ये सवाल उसे बेचैन कर देते, लेकिन वो खुद को समझाता कि उसने जो किया ठीक किया। मीरा ने जो बोया था वो काट रही थी। उधर मीरा की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। आर्यन के घर से निकलने के बाद शर्मिंदगी और ग्लानि का बोझ उसे खाए जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कहां जाए, क्या करे। उसने कुछ और एजेंसियों में काम के लिए पता किया, कुछ घरों में बात की, लेकिन या तो उसकी उम्र आड़े आ जाती या फिर उसके चेहरे पर लिखी थकान और निराशा देखकर लोग उसे काम देने से हिचकिचाते। वो मुंबई की सड़कों पर भटकती रही, कभी किसी सस्ते लॉज में रात गुजारती तो कभी किसी जानने वाले के यहां आसरा ढूंढती। पैसे तेजी से खत्म हो रहे थे। उसे रह रहकर आर्यन का चेहरा याद आता। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि एक अजीब सी दया थी। आर्यन ने उसे पैसे भी दिए थे। वो जितना आर्यन को बुरा समझती थी, आर्यन उतना बुरा नहीं था, या शायद वक्त ने उसे बदल दिया था। बुरा तो वो खुद थी जिसने हीरे को कांच समझकर ठुकरा दिया था। दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में। करीब 2-3 महीने गुजर गए। मीरा पूरी तरह टूट चुकी थी। उसका स्वाभिमान, उसका गुस्सा, सब कुछ चूर चूर हो गया था। उसे एहसास हो गया था कि दुनिया में उसके लिए अब कोई दरवाजा खुला नहीं था, सिवाय एक के, आर्यन का दरवाजा। लेकिन क्या वो उस दरवाजे पर दोबारा दस्तक देने की हिम्मत कर सकती थी? क्या आर्यन उसे स्वीकार करेगा? क्या वो उसे फिर से जलील नहीं करेगा? लेकिन अब उसके पास खोने को कुछ नहीं बचा था। पेट की आग और सिर पर छत की जरूरत ने उसके सारे डर और हिचकिचाहट को मिटा दिया था। एक सुबह उसने फैसला किया, वो आर्यन के पास जाएगी, उससे माफी मांगेगी, उसके पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाएगी। शायद आर्यन का दिल पसीज जाए। उस दिन शाम को आर्यन ऑफिस से लौटा ही था। वो कपड़े बदलकर बालकनी में आया ही था कि डोरबेल बजी। उसने दरवाजा खोला और सामने खड़ी छाया को देखकर वो चौंक गया। ये मीरा थी, लेकिन ये वो मीरा नहीं थी जो कुछ महीने पहले आई थी। वो और ज्यादा दुबली, कमजोर लग रही थी। कपड़े मैले थे, बाल बिखरे हुए थे और आंखों में सिर्फ और सिर्फ बेबसी और याचना थी। इससे पहले कि आर्यन कुछ कह पाता, मीरा वहीं दरवाजे की दहलीज पर घुटनों के बल बैठ गई। उसके होंठ कांप रहे थे और आंखों से आंसू बहने लगे थे। आर्यन, मुझे माफ कर दो। उसकी आवाज सिसकियों में डूब रही थी। मैं जानती हूं मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया। मैं लालची थी, बेवकूफ थी, मैंने तुम्हारी कद्र नहीं की। वो बोलते बोलते आगे बढ़ी और सचमुच आर्यन के पैरों में गिर गई। उसका सिर आर्यन के जूतों को छू रहा था। मुझसे गलती हो गई आर्यन, बहुत बड़ी गलती। मुझे उसकी सजा मिल रही है। मैं दर दर भटकी, कहीं कोई ठिकाना नहीं मिला, कोई काम नहीं मिला। मैं अब और नहीं सह सकती।
मुझ पर रहम करो आर्यन, मुझे बस थोड़ी सी जगह दे दो। मैं तुम्हारी नौकरानी बनकर रह लूंगी, तुम्हारे घर का सारा काम करूंगी, बस मुझे सड़क पर मत छोड़ो, प्लीज आर्यन, प्लीज। आर्यन का घर, मीरा की वापसी। उस दिन शाम को आर्यन ऑफिस से लौटा ही था। वो कपड़े बदलकर बालकनी में आया ही था कि डोरबेल बजी। उसने दरवाजा खोला और सामने खड़ी छाया को देखकर वो चौंक गया। ये मीरा थी, लेकिन ये वो मीरा नहीं थी जो कुछ महीने पहले आई थी। वो और ज्यादा दुबली, कमजोर लग रही थी। कपड़े मैले थे, बाल बिखरे हुए थे और आंखों में सिर्फ और सिर्फ बेबसी और याचना थी। इससे पहले कि आर्यन कुछ कह पाता, मीरा वहीं दरवाजे की दहलीज पर घुटनों के बल बैठ गई। उसके होंठ कांप रहे थे और आंखों से आंसू बहने लगे थे। आर्यन, मुझे माफ कर दो। उसकी आवाज सिसकियों में डूब रही थी। मैं जानती हूं मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया। मैं लालची थी, बेवकूफ थी, मैंने तुम्हारी कद्र नहीं की। वो बोलते बोलते आगे बढ़ी और सचमुच आर्यन के पैरों में गिर गई। उसका सिर आर्यन के जूतों को छू रहा था। मुझसे गलती हो गई आर्यन, बहुत बड़ी गलती। मुझे उसकी सजा मिल रही है। मैं दर दर भटकी, कहीं कोई ठिकाना नहीं मिला, कोई काम नहीं मिला। मैं अब और नहीं सह सकती। मुझ पर रहम करो आर्यन, मुझे बस थोड़ी सी जगह दे दो। मैं तुम्हारी नौकरानी बनकर रह लूंगी, तुम्हारे घर का सारा काम करूंगी, बस मुझे सड़क पर मत छोड़ो, प्लीज आर्यन, प्लीज। मीरा फूट फूट कर रो रही थी और उसके शब्द आंसुओं में खो रहे थे। वो पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसका सारा अहंकार, सारा स्वाभिमान धूल में मिल चुका था। आर्यन स्तब्ध खड़ा था। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि मीरा इस हद तक टूट सकती है कि वो उसके पैरों में गिर जाएगी। एक पल के लिए उसका मन अतीत की कड़वाहट से भर गया। कैसे इसी औरत ने उसे उसकी गरीबी के लिए जलील किया था, उसे छोड़कर चली गई थी। लेकिन अगले ही पल उसके सामने जमीन पर पड़ी, रोती बिलखती बेबस मीरा को देखकर उसका दिल पिघल गया। ये वो औरत नहीं थी जिसने उसे छोड़ा था, ये तो जिंदगी की मारी हुई एक बेसहारा इंसान थी। आर्यन ने गहरी सांस ली। उसने नीचे झुककर मीरा को कंधों से पकड़ा और उसे उठाया। मीरा अभी भी रो रही थी, नजरें झुकी हुई थीं। आर्यन की आवाज शांत थी, लेकिन उसमें एक वजन था। उठो मीरा, रोना बंद करो। मीरा ने डरते डरते ऊपर देखा। आर्यन की आंखों में गुस्सा नहीं था, नफरत नहीं थी, एक गहरी शांति और शायद स्वीकृति थी। मैंने तुम्हें माफ किया मीरा, आर्यन ने कहा। शायद बहुत पहले ही कर दिया था। हम दोनों ने वक्त से सबक सीखा है। उसने मीरा को अंदर आने को कहा। वो सोफे पर बैठ गई, अभी भी सहमी हुई। आर्यन ने उसे पानी दिया। तुम यहां रह सकती हो, आर्यन ने कुछ देर बाद कहा। मीरा ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। लेकिन मेरी नौकरानी बनकर नहीं, एक इंसान बनकर, आर्यन ने समझाया। तुम्हें खुद को संभालना होगा मीरा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम चाहो तो यहीं रहो जब तक तुम्हें कोई ढंग का काम नहीं मिल जाता या तुम अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो जाती, लेकिन तुम्हें अपनी जिंदगी फिर से बनानी होगी। मीरा अविश्वास से आर्यन को देख रही थी। क्या ये वही आर्यन था, या शायद ये हमेशा से ऐसा ही था और वो ही उसे पहचान नहीं पाई थी। उसकी आंखों से कृतज्ञता के आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़ लिए। उस शाम मुंबई के उस आलीशान घर में एक नई शुरुआत हुई। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं थी जहां सब कुछ पल भर में ठीक हो गया। अतीत के जख्म गहरे थे, भरोसा टूटा हुआ था। लेकिन उस दिन आर्यन ने नफरत पर करुणा को चुना और मीरा ने अहंकार पर पश्चाताप को। वक्त ने उन्हें अलग किया था, वक्त ने उन्हें सबक सिखाया था, और अब शायद वक्त ही उन्हें एक मौका दे रहा था, एक दूसरे को समझने का, माफ करने का और शायद एक नई, ज्यादा परिपक्व रिश्ते की नींव रखने का। आगे क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन उस दिन दो टूटे हुए इंसानों ने एक दूसरे में सहारा ढूंढ लिया था। वक्त का फेर शायद अभी खत्म नहीं हुआ था, लेकिन अधूरी चाहतों की जगह अब समझ और माफी ने ले ली थी।